हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको द कोरियन वॉर के बारे में बताता हूँ। द कोरियन वॉर। इससे पहले हम बैकग्राउंड जान लेते हैं, क्यों हुई ये वॉर। हुआ इसलिए कि डब्ल्यू वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कोरिया पर राज करता था जापान। कंक्वेस्ट कर रखा था जापान ने, लेकिन जापान गॉट डिफीटेड इन वर्ल्ड वॉर 2। तो उस समय की जो विनिंग पावर्स थी एंड मेजर पावर्स थी, सुपर पावर्स जिन्हें कहते थे, यूएसए, यूएसएसआर, और भी थी सुपर पावर्स जैसे यूके, लेकिन इन्हें हम नहीं उस समय इन्होंने नहीं किया। तो यूएसएसआर, इन दोनों ने कोरिया का डिवीज़न कर लिया। ऊपर वाला पार्ट गया नॉर्थ कोरिया जिसे था, जो साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया गया यूएसएसआर के पार्ट में, और साउथ कोरिया गया यूएसए के पार्ट में। ये डिवीज़न इन्होंने किस बेसिस पे किया था? यहाँ से 38 डिग्री ये 38 डिग्री नॉर्थ लाइन ऑफ लैटिट्यूड जाती थी, सो दैट दे कुड जॉइंटली ऑर्गेनाइज दी जापानीज सरेंडर एंड विड्रॉल। अमेरिकन साउथ में आए, रशियंस इन द नॉर्थ लिया उन्होंने, जो विच हैड अ फ्रंटियर विद यूएसएसआर। क्योंकि यूएसएसआर के लिए इसलिए उन्होंने नॉर्थ फ्रंटियर लिया, क्योंकि उसकी बाउंड्री टच होती थी यूएसएसआर से। अगर वो यूएसए पार्ट ले लेता तो उसके लिए आसानी होती उन पे अटैक करने की। तो लेकिन यूएन था, जो यूनाइटेड नेशंस, ये चाहता था कि पूरा कोरिया का यूनिफिकेशन और पूरे तरीके से फ्री इलेक्शंस हों। फ्री इलेक्शन जानते हैं ना आप? हाँ, जिस पे बाहर से कोई भी जोर ना हो किसी का भी। लेकिन अच्छा, यूएसए भी मान गया। यूएसए भी चाहता था कि हाँ भाई ठीक है, हम फ्री इलेक्शंस होने देंगे। लेकिन यूएसएसआर नहीं चाहता था कि उसके एरिया में फ्री इलेक्शंस हों, तो उसने मना किया। लेकिन फ्री इलेक्शंस तो हुए। फ्री इलेक्शंस नॉर्थ कोरिया में ना सही तो साउथ कोरिया में हुआ। साउथ कोरिया में फ्री इलेक्शंस हुए और वहाँ पे इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ कोरिया सुपरवाइज्ड बाय यूएन एंड इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया, या और साउथ कोरिया वॉज सेटअप। ये उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी थी विद सिंगमैन री एज प्रेसिडेंट एंड इट्स कैपिटल एट सियोल इन अगस्त 1948। अगस्त 1948 में सियोल उनका कैपिटल बना साउथ कोरिया का, और ये सिंगमैन री उनके प्रेसिडेंट बन गए। इसी के देखा देखी रशियंस क्रिएटेड दी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उन्होंने भी पार्टी बना दी। और नॉर्थ कोरिया अंडर द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ किम टू संग, ये उनके कम्युनिस्ट लीडर थे, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी विद इट्स कैपिटल एट प्योंगयांग। In 1949, Russians and American troops were withdrawn, leaving the potential dangerous situation. इन दोनों ने वहाँ से कंट्री, क्योंकि अलग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई थी, उन्होंने खाली कर दी, दोनों कंट्रीज़ को खाली कर दिया। लेकिन फिर हुआ क्या? नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया। विदाउट वार्निंग नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स इन्वेडेड साउथ कोरिया 1950 में इन्होंने अटैक कर दिया। अब
अटैक क्यों किया, अटैक का कोई कारण रहा होगा तभी नॉर्थ कोरियंस ने अटैक किया। तो अब उनका पर्सपेक्टिव देखते हैं कि उन्होंने अटैक क्यों किया। इट वॉज किम टू संग्स ओन आइडिया, पॉसिबली इनकरेज्ड बाई a statement made by डीन एचसन, द अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। डीन एचसन जो थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी अमेरिका की अर्लियर इन 1950। एचसन वॉज टॉकिंग अबाउट विच एरियाज वुड द पैसिफिक अराउंड द पैसिफिक द यूएसए इंटेंडेड टू डिफेंड एंड फॉर सम रीजन ही डिड नॉट इंक्लूड कोरिया। उन्होंने कोरिया को डिफेंड करना नहीं चाहते थे वो, इसलिए हो सकता है कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक करके इन्वेड करके उनको जीतना चाहा। दूसरा रीज़न हो सकता है किम टू संग मे हैव बीन इनकरेज्ड बाय द न्यू चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हु वर एट द सेम टाइम मासिंग ट्रूप्स इन फुकेन प्रोविंस फेसिंग ताइवान सो एज इफ दे वर अबाउट टू अटैक चियांग काई शेक पे वो अटैक करना चाहते हों, इसलिए उन्होंने इनकरेज किया हो। तब इन्होंने जो है किम टू संग ने अटैक कर दिया हो, इन्वेट कर दिया हो साउथ कोरिया को। तीसरा हो सकता है परहैप्स स्टालिन एंड रशियंस वर रिस्पॉन्सिबल। ये सबसे मेन है आखिरी के दो, कि इन्होंने हो सकता है कि स्टालिन और रशियंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हों। वांटिंग टू टेस्ट ट्रूमैन्स डिटर्मिनेशन। ट्रूमैन कौन थे? ट्रूमैन यूएसए के प्रेसिडेंट थे, यूएसए प्रेसिडेंट थे यूएसए के। ये चाहते थे हों दे हैड सप्लाइड द नॉर्थ कोरियंस विद टैंक्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। ये यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया को किए हों। कम्युनिस्ट टेक ओवर ऑफ द साउथ वो दे स्ट्रेंथन रशियाज पोजीशन इन द पैसिफिक एंड वुड बी a splendid gesture against the Americans to make up the Stalin's failure in West Berlin. चौथा हो सकता है द कम्युनिस्ट क्लेम्ड दैट साउथ कोरिया हैड स्टार्टेड द वॉर। इन्होंने कहा कि हमने तो अटैक किया ही नहीं, पहले किया है साउथ कोरिया ने, पहले अटैक हम पे किया नॉर्थ कोरिया पे, फिर हमने साउथ कोरिया पर अटैक किया। व्हेन द ट्रूप्स ऑफ बैंडिट ट्रेटर सिंगमे री को बैंडिट ट्रेटर भी कहते थे हैड क्रॉस द 38th पैरेलल। 38 पैरेलल वही है जिसके ऊपर इन लोगों का डिवीज़न किया गया है। तो क्योंकि जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया तो साउथ कोरिया यूएसए का पार्ट था, इस वजह से यूएसए ने उस पर एक्शन लिया। अब क्यों देयर वर सेवरल रीजंस फॉर प्रेसिडेंट ट्रूमैन्स डिसीजन टू इंटरवीन। क्यों इंटरवेन किया, उसके लिए कुछ रीजंस हैं। तो ही वॉज कन्विंस्ड दैट अटैक वॉज स्टालिन्स डूइंग। उन्होंने लगता था कि स्टालिन की ही करा धरा है ये सब, इस वजह से उन्होंने अटैक किया। ही टुक इट एज डेलिब्रेट चैलेंज एंड सॉ इट एज अ पार्ट ऑफ वास्ट रशियन प्लान टू स्प्रेड कम्युनिज्म एज अ वाइडली एज पॉसिबल। कम्युनिज्म वो स्प्रेड करना चाहते हो, ये हो सकता है क्योंकि यूएसए जो थी वो डेमोक्रेटिक कंट्री थी और यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री थी। डेमोक्रेटिक होते हैं लगभग कैपिटलिज्म के साथ थे ये, और ये कम्युनिज्म थे जो सोशलिज्म। तो ये हो सकता है एक कारण। सम अमेरिकन सॉ द इन्वेजन एज सिमिलर टू हिटलर्स पॉलिसी ड्यूरिंग द 1930 appeasement of aggressors had failed then and therefore it was essential not to make the same mistake again। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अगर आप रीजंस पढ़ेंगे कि क्यों वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, तो उसमें एक ये भी है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट्स बाय दी सुपर पावर्स ने क्योंकि हिटलर की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी तो उसके खिलाफ अपीजमेंट, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की वो कोई भी एक्शन नहीं लेते थे हिटलर के खिलाफ। ये भी एक कारण माना गया। तो इस वजह से हिटलर के बहुत ही ज़्यादा हौसले बुलंद होते गए और वो वर्ल्ड वॉर में अटैक कर पाया। ये भी एक कारण माना जाता है। इस वजह से वो प्रेसिडेंट ट्रूमैन अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे। इन्होंने इस वजह से फिर से उस पर अटैक किया, उसकी हेल्प की।
दूसरा था ट्रूमैन ब्रॉट थॉट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पहले विच हैड रिप्लेस्ड द लीग ऑफ नेशंस लीग हैड फेल्ड टू प्रिजर्व पीस बिकॉज द ग्रेट पावर्स स्पेशली द यूएसए हैड नॉट बीन प्रिपेयर टू बैक इट। वर्ल्ड वॉर 2 के समय में लीग ऑफ नेशंस थी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, तो उसका ये भी एक कारण होता है वर्ल्ड वॉर 2 के द कॉजेज़ में ये भी एक आता है कि लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस इसलिए फेल हुई थी क्योंकि उसका कोई भी बात नहीं सुन रहा था। तो लीग ऑफ नेशंस, क्योंकि यूएसए उसका पार्ट ही नहीं बना था शुरू से कभी भी, इस वजह से उसका सुपर पावर्स उसको कोई भी बैकअप नहीं मिला, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाई और फेल हो गई। तो ये इस बार फिर से वो अपनी मिस्टेक नहीं दोहराना चाहते थे। यूएसए शुड नॉट रिपीट दी फैटल मिस्टेक अगेन। फिर चौथा आता है ट्रूमैन वॉज अ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट एंड he and his party were coming under severe criticism for the Republicans for their failure to take action against the saw as dangerous spread of world communism। उन्हें लगता था कि ये वर्ल्ड कम्युनिज्म है और उनके ऊपर ये बहुत ही सीवियर क्रिटिसिज्म हो रहा था ट्रूमैन के ऊपर, इस वजह से इन सब वजहों से उन्होंने एक्शन लिया। तो जब उन्होंने अमेरिकन ने ये अटैक लिया तो अटैक किया है उन्होंने अमेरिकन पॉलिसी देयरफॉर चेंज डिसिसिवली। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक हेल्प एंड प्रोमिसेस ऑफ सपोर्ट ना देने के बजाय सीधे अपनी फोर्सेस और वॉर मटेरियल्स भेजना चालू कर दिया साउथ कोरिया के लिए। और उनके साथ कोई 14 कंट्रीज़ ने और भेजा था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्ड ऑन नॉर्थ कोरिया टू विड्रॉ हर ट्रूप्स एंड व्हेन दिस वाज इग्नोर्ड आस्क्ड मेंबर्स टू सेंड हेल्प टू साउथ कोरिया। 14 मेंबर्स ने 14 अदर कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूएसए एक्सक्लूडिंग यूएसए, मतलब 15 कंट्रीज़ ने भेजी सेंट ट्रूप्स, दो द वास्ट मेजॉरिटी वर अमेरिकन्स। ऑल फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ अमेरिकन जनरल मैकआर्थर बहुत ही अच्छे जनरल माने जाते थे इनके अमेरिकन मिलिट्री के। तो उनके अंडर में सारी 15 कंट्रीज़ की फोर्सेस दी गई और उन्होंने साउथ कोरिया जीत लिया, साउथ कोरिया को रीस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन फिर हुआ क्या, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फॉर अ सीज फायर नाउ दैट द ओरिजिनल यूएन ऑब्जेक्टिव हैड बीन अचीव्ड, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ट्रूमैन ऑर्डर्ड एन इन्वेजन ऑफ नॉर्थ कोरिया विद यूएन अप्रूवल एमिंग टू यूनाइट द कंट्री एंड होल्ड फ्री इलेक्शन। इन्होंने सोचा कि हम जो पहले यूएसएसआर से पूछ के नहीं कर पाए अब हम वो करें। तो इन्होंने क्या किया कि मैकआर्थर को इन्होंने ऑर्डर्स दे दिए कि आप जाओ और नॉर्थ कोरिया भी कंक्वेस्ट कर लो। तो इसमें अगर आप इनका चाइना का ये अगर आप मैप देखते हैं, ये रहा 38th पैरेलल लाइन। नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया और साउथ कोरिया पे और फिर इनको पुश करके वापसी जीतते चले गए अमेरिकन्स। और यहाँ तक लगभग ये एक रिवर बहती है जिसका नाम है यालू रिवर एक बहती है, वहाँ तक इन्होंने कंक्वेस्ट कर लिया। साउथ कोरियंस में जो हेल्प मिली थी इनकी 15 कंट्रीज़ की जो हेल्प आई थी, उन्होंने यहाँ तक मैकआर्थर के अंडर यहाँ तक उन्होंने कर लिया। फिर क्या हुआ कि चाइना को लगा कि अब ये हम पे अटैक कर देंगे, इसलिए उन्होंने बहुत ही मैसिव फोर्स लगाई और इनको फिर से यहाँ से वो हराते हुए लेके चले आए और यहाँ पे लाके उन्होंने छोड़ा उनको हराते हुए।
तो मैकआर्थर और ये जो यूएसए था वो बहुत ही एस्टोनिश्ड था इनकी चाइनीज़ की पावर को देखकर। मिलिट्री पावर जो चाइनीज़ की थी वो देखकर बहुत ही एस्टोनिश्ड था। इस वजह से उन्होंने बेस सेटलमेंट किया और यहाँ तक उन्होंने फिर इस जो 38th लैटिट्यूड है यहाँ पे वो मान गए कि इसके ऊपर जो है कम्युनिज्म की गवर्नमेंट रहेगी, इसके नीचे जो है साउथ कोरिया रहेगा जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी। तो अब वॉर हुई है तो रिजल्ट्स भी होंगे उसके। तो रिजल्ट्स क्या हुए? रिजल्ट्स हुए हैं फॉर कोरिया इटसेल्फ। सबसे बड़ा पहला रिजल्ट क्या होता है कि जहाँ वॉर होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन और बहुत ज़्यादा किलिंग होगी। तो कोरिया इटसेल्फ वॉज अ डिज़ास्टर। द कंट्री वॉज डिवास्टेटेड। About 4 million Korean soldiers and civilians had been killed and 5 million people were homeless. The division seemed permanent. Both states remained intensely suspicious of each other and heavily armed, and there were constant ceasefire violations. बीच बीच में फायरिंग वगैरह होती रही। ट्रूमैन ने क्या किया? प्रेसिडेंट जो ट्रूमैन थे कुड टेक सम सेटिस्फैक्शन। इनको कुछ सेटिस्फैक्शन मिला कि भाई हम उनको पीछे कर दिए, हम कम्युनिज्म को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए थे। UN had exerted its authority and reversed an act of aggression. UN की भी एक ये बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता था। इस वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता था। इस वजह से इनके लिए कि ये बड़ी उपलब्धि थी कि इन्होंने इतने बड़े वो कर दिया। लेकिन जो पूरा वर्ल्ड था वो उसको क्या कहता था? वर्ल्ड अनाउंस्ड इट एज अ टूल ऑफ द कैपिटलिज्म। UN को कैपिटलिस्ट का टूल के तौर पे कहते थे। मिलिट्री परफॉर्मेंस ऑफ अ कम्युनिस्ट चाइना वॉज इम्प्रेसिव, क्योंकि उन्होंने इतनी 14-15 कंट्रीज़ की 15 कंट्रीज़ की फोर्सेस को एक साथ पैक करते हुए अकेले चाइना ले आया। चाइना तो क्या था? द कन्फ्लिक्ट मिलिट्री परफॉर्मेंस ऑफ अ चाइना वॉज इम्प्रेसिव. शी हैड प्रिवेंटेड द यूनिफिकेशन ऑफ कोरिया अंडर द अमेरिकन इन्फ्लुएंस as and was now clearly a world power. अब ये वर्ल्ड पावर बन चुका था. द कन्फ्लिक्ट ब्रॉट अ न्यू डायमेंशन टू द कोल्ड वॉर. अब क्योंकि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में पहले से ही कोल्ड वॉर चल रही थी, तो इस वजह से अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. तो ये थी पूरी कोरियन वॉर की हिस्ट्री. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट. एंड नया चैनल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए.